अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुनो किताब मेरी ज़ुबानी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान हाशिर रयान और आज आप किताब इजाबुल कुरान की किस्त नंबर 5 में सुनेंगे कि कैसे 12,000 यहूदी बंदर हो गए। इस अजीबो गरीब वाक़या को सुनने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक सुनो किताब मेरी ज़ुबानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो के नीचे दिए गए दाएं जानब सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आपको ही मिल सके। और हमारी वीडियोस पे कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा। मौजूद सामईन और नाजरीन, रिवायत है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी अकबा के पास समुद्र के किनारे एला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की जिंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार इन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ता के बाकी दिनों में शिकार को हलाल फरमा दिया। मगर इस तरह इन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियां आती थीं और दूसरे दिनों में नहीं आती थीं। तो शैतान ने इन लोगों को ये हीला बता दिया कि समंदर से कुछ नालियां निकाल कर खुश्की में चंद हौज बना लो और फिर जब हफ्ते के दिन इन नालियों के जरिया मछलियां हौज में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और इस दिन शिकार ना करो बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ इन मछलियों को पकड़ लो। इन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौजों में मुकीद हो गईं तो यही इनका शिकार हो गया। तो यूं ऐसा करना हफ्ते के दिन ही शिकार करने के बराबर था जो इनके लिए हराम था। इस मौका पर इन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीला से मना करते रहे और नाराज और बेजार होकर शिकार से बाज रहे और कुछ इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे। दूसरों को मना करते थे बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है। और कुछ वो सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हीलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और इन मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा अब हम इन मुसीबतकारों से कोई मेल मिलाप न रखेंगे। चुनाचे इन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदोरफ्त का एक अलग दरवाजा भी बना लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर न निकला तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में तब्दील हो गए हैं। अब लोग इन मुजरमों का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और इनके पास आकर इनके कपड़ों को सूंघते थे और जारो जार रोते थे। मगर लोग इन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। इन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा। सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। इस वाक़या का बयान सूरह बकरा की जिस आयत में है उसका तर्जुमा यूं है और बेशक तुम उन लोगों को जानते हो जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए थे तो हमने कह दिया कि तुम लोग धुतकारे हुए बंदर हो जाओ। ये वाक़या कुरान मजीद में एक और जगह सूरह आराफ में भी आया है जिसका तर्जुमा है ए रसूल इन यहूद से हाल पूछो इस बस्ती का जो दरिया के किनारे थी जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़े, जब हफ्ते के दिन इनकी मछलियां पानी पर तैरती हुई इनके सामने आती और जो दिन हफ्ते का ना होता तो ना आती। इसी तरह हम इनको आजमाइश में डालते थे इनकी नाफरमानी के सबब से। और जब इनमें से एक गिरोह ने कहा कि क्यों नसीहत करते हो इन लोगों को जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या इन्हें सख्त अजाब देने वाला है, तो वो लोग बोले तुम्हारे रब के हुजूर उज़र करने के लिए और इसलिए भी कि शायद ये डर जाएं। फिर जब भला बैठे जो नसीहत उन्हें हुई थी तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से मना करते थे और जालिमों को अजाब में गिरफ्तार कर लिया। फिर जब उन्होंने मुमानियत के हुक्म से सरकशी की तो हमने फरमा दिया कि तुम लोग धुतकारे हुए बंदर
अंदर हो जाओ। मौजूद सामईन और नाज़रीन, इस वाक़या से हमें जो हिदायत के लिए पैगाम मिलता है वो यूं है कि शैतानी हिला बाजियों में पढ़कर अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर खतरनाक होता है, और खुदा के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दें वो कैसे होलनाक अजाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से नीस्तो नाबूद होकर अजाबुन नार में गिरफ्तार हो जाते हैं और दोनों जहां में जलीलो ख्वार हो जाते हैं। असहाबे इला के इस दिल दहला देने वाले वाक़या में हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरतों और नसीहतों का सामान है। काश इस वाक़या से मुसलमानों के कलूब में खौफ खुदाबंदी की लहर पैदा हो जाए और वो अल्लाह रसूल की नाफरमानियों की पगडंडियों में भटकने से मुंह मोड़कर सिरात मुस्तकीम की शाहराह पर चल पड़ें और दोनों जहां की सरबुलंदियों से सरफराज होकर एजाज़ो इकराम की सल्तनत के ताजदार बन जाएं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको हिदायत अता फरमाए। मौजूद सामईन और नाज़रीन, आज आपने किताब एजाबुल कुरान की किस्त नंबर 5 में ये वाक़या सुना कि किस तरह से 12,000 यहूदी बंदर बन गए। अगली वीडियो में आप दुनिया की सबसे कीमती गाय के बारे में जानेंगे। तो अगली वीडियो में दोबारा फिर मिलेंगे। अपने मेज़बान हाशिर रेयान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।